गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का बहुत ज़्यादा। और जो भी नए लोग आए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और औरों तक भी इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। हो सकता है उनको कुछ मोटिवेशन मिल जाए इनसे, ठीक है। तो जो भी आपके आराध्य देव है, आप उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस, सही रीडिंग मिल पाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ बने रहिए, देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज आज डिवाइन लाना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, मन में ध्यान कीजिए, या कोई क्वेश्चंस जो भी आपको पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं, प्लीज़ आप बने रहिए। मैं देख लेती हूँ क्या रीडिंग है। तो पहले तो हम ऑरेकल से स्टार्ट करेंगे, ऑरेकल कार्ड से। प्लीज़ बने रहिए। तो प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज है। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो बोला जा रहा है कि आपको मतलब क्या करना है कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, ये एक बुक है आप देख रहे हैं, उससे ना बटरफ्लाई निकल रहे हैं, नॉलेज निकल रहा है, विज़डम निकल रहा है। तो आपको देखिए ये बोला जा रहा है कि आप भले उम्र के किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, आपको लर्न करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आजकल देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, बहुत ज़्यादा। यदि आप अपने आप को नहीं आगे बढ़ाएंगे, अपने जो नॉलेज को आप नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको लर्निंग एटीट्यूड को छोड़ना नहीं चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा आपको बनाए रखना चाहिए। तो आपको कुछ सीखने या कुछ नया कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसको आप सीख सकते हैं, कुछ नए चीज़ को आप सीख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट को भी यदि कुछ नया आपको टेक्निकल स्किल कुछ सीखना हो तो ज़रूर सीखना चाहिए। उससे हो सकता है कि आपके आगे चल के आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो। तो कुछ भी नया, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, आपको कुछ यदि नया कुछ सीखने की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। यदि आपको नहीं भी ज़रूरत है तब भी आपको एक हैबिट बनाना चाहिए, कोई बुक पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक भी आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको इंटरेस्ट आपका जिस बुक में हो वो पढ़ना चाहिए आपको। उससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगा और लर्निंग स्किल भी आपके अंदर आएगा, और आपका जो स्किल है अंदर का वो सब डेवलप होगा और आगे चल के ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पता नहीं कब क्या काम आ जाए, हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जो सीखने का एटीट्यूड है वो कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। कुछ नया चीज़ यदि आपको सीखने का मन है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको हो सकता है कि वो कुछ अच्छा फ्रूटफुल रहे आपके लिए। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड है हैप्पीनेस का है। हो सकता है कि आपके लाइफ में खुशियों की कुछ कमी रही हो, तो आपको बोला जा रहा है कि वो हैप्पीनेस अब आपसे दूर नहीं है। और हैप्पीनेस देखिए कब होता है, जब हम जो भी हमारे फैमिली के सदस्य होते हैं उनको हम समझते हैं, उनके बोलते हैं ना, तो आप जैसे आप हो सकता है कि हस्बैंड है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, तो आपको देखिए सही ढंग से कम्युनिकेट करना चाहिए। यदि आपके फैमिली में किसी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है, मान लीजिए कोई मतभेद आप लोगों का चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो बोला जा रहा है कि वो सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, यदि आप अंदर से खुश नहीं हैं, आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं है।
ये हैप्पीनेस तभी आएगा जब आप अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से आपका इमोशनली फुलफिल्ड रहेंगे आप। तो आप जो भी काम को करते हैं, देखिए करना तो बहुत ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है, लेकिन जब भी आपको समय मिले अपने बच्चों के साथ आप समय इन्वेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए, कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेशन लेवल अपना अच्छा कीजिए, ताकि आपको समझिए एक दूसरे के प्रॉब्लम को, और इसी से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनता है, राइट। और जब आप खुश रहेंगे, सब लोग आपके सदस्य खुश रहेंगे, तो आप बहुत अच्छा अंदर से महसूस करेंगे। तो आपको समय देना चाहिए अपने परिवार के साथ, जो भी आप काम करते हैं आप उसको करते रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको छोड़ देना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको परिवार को भी समय देना चाहिए। तभी ये रियल, आप जो अभी दुखी हैं, आपको ऐसा लगता होगा बहुत कुछ पा के भी मैंने कुछ नहीं पाया, यदि ऐसा कुछ फीलिंग है तो आपको समझने की ज़रूरत है, अपने सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने परिवार को भी समय देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ आप, कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि फ़ाइनेंशियली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, पर उस होड़ में हमें हमारे फैमिली मेम्बर को भी इग्नोर करने लगते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि हमारा गोल बहुत बड़ा होता है, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। बट आप कभी बैठ के एक बार क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूर कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पाने के चक्कर में जो आपके पास है उसको भी तो आप खो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए अपने परिवार को भी पूरा समय दीजिए, अपने काम को भी करिए, बैलेंस बना के चलिए। तभी आपको रियल जो इमोशनली फुलफिल्ड आपको फ़ील होगा, तभी आपको हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस मिलेगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो इससे भी देख लेते हैं क्या है रीडिंग आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड मैं गाइडेंस में लूँगी। ठीक है, अभी मैं इस डेक से देख लेती हूँ क्या है। तो आपको अपने परिवार को समय देना चाहिए, और नई चीज़ को सीखना चाहिए अपनी लाइफ में, जब भी आपको टाइम मिले। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे। एक और कार्ड लूँगी मैं। देखिए, आज पूरा कार्ड इस पे ही आया है। देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में एक जो कार्ड आ रहा है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। ये देखिए बहुत सारे चीज़ों को दर्शाता है। ये एक ऐसे भी चीज़ को दर्शाता है कि आप बहुत सत्य के राह पे चल रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है। लेकिन ये एक चीज़ और को दिखाता है कि आपको ये इंसान जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बच्चे की तरह का इमेज बना है। तो आपको अपने परिवार को, अपने गोल के प्रति आप बहुत फ़ोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है आप, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि आप फ़ोकस्ड होके काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फ़ोकस्ड हैं। ये घोड़ा जैसे दौड़ रहा है, बहुत फ़ोकस्ड है। बट आप ये सब चीज़ को पाने के चक्कर में ना, आपने अपने परिवार को भूल गए हैं। आप अपने परिवार के साथ जो कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन की ज़रूरत है आपको अपने परिवार को देने के लिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता है? आपके अंदर वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वो बनते जा रहा है। द मून का कार्ड बताता है कि कुछ छुपा भी है आपसे, और छुपा तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो देख के बताया जा सकता है कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कितना भी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, लेकिन आपको ना एक संतुष्टि नहीं मिल पा रही है अपने लाइफ में। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। आप बहुत काम कर रहे हैं, गोल के प्रति तो बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, लेकिन आप अपने परिवार को भूल रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको गिल्ट की फीलिंग आ रही है। ठीक है, गिल्ट की फीलिंग आ रही है, या फिर यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस
डिप्रेशन, टेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि आपको वो टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं। शायद आप अपने परिवार में जितना आपको अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना आप नहीं दे पा रहे, और थर्ड पार्टी को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है अपने परिवार में ऐसे किसी तीसरे पर्सन से राय लेते हो, थर्ड पार्टी इशू, ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके के यदि कुछ ऐसे चीज़ हैं तो आपको इस चीज़ को तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। अपने परिवार को समझना चाहिए, अपने पार्टनर को आपको समझना चाहिए, और अपने बच्चों को समझना चाहिए, और उनको समय देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी आपको लेके नहीं जाएगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब जिसकी भी एनर्जी, मुझे पता नहीं मैं किसकी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज कर रही हूँ, पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने परिवार के प्रति फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आपको अपने काम को आप कर रहे हैं, कीजिए, लॉयल रहना है आपको। लॉयल्टी का कार्ड आ रहा है, आप लॉयल शायद आप नहीं हैं। जिसकी भी एनर्जी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, देखिए आपका दिल जानता होगा कि आप लॉयल है या नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे लॉयल्टी की ऐसी मुझे ज़्यादा बात नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी इशू लग रहे हैं मुझे ऐसे इस तरीके के। तो आपको थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकता है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका किसी कोई अफेयर ही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, ऐसा कुछ नहीं। कोई थर्ड पार्टी भी आपके लाइफ में घुस सकते हैं, कोई ऐसे जिससे आप एडवाइस लेते हो वो गलत राय आपको देते हैं। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है ये आपके पार्टनर से छिपा हुआ है, आप हिडन रखे हुए हैं इसको, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको संभलने की ज़रूरत है। आप अपने परिवार को फोकस्ड रहिए, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाइए, पैसा तो कमाइए, उसके साथ साथ आपको अपने बच्चों को भी समय देना चाहिए, अपने परिवार को, अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। आपको लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी कभी खोना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको एक अच्छा परिवार मिला है, भगवान ने आपको बहुत बेहतर परिवार दिया है। आप उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझिए। आपके जो पूर्वज हैं ना, उनकी भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग है, आपके गुरु की ब्लेसिंग है आपके परिवार के ऊपर। आप इस तरह से इसको बर्बाद मत कीजिए। आपको लॉयल रहना है अपने परिवार के प्रति, समय देना है उनको। इसीलिए यहाँ पे भी देखिए फैमिली का कार्ड आया है, यहाँ पे देख लीजिए आप। समय देना है आपको, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी कोई भी हो सकते हैं, उनको अपने परिवार को टाइम देना है, लॉयल्टी दिखानी है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और आपको इसीलिए आप डिप्रेस्ड है, क्योंकि जब हम दो राहे पे चलते हैं तो कहीं अंदर से हमें डिप्रेशन की भावना आ ही जाती है, क्योंकि हम दुनिया से कितना भी कुछ छिपा ले, अंदर हमें वो गिल्ट फीलिंग रहती ही रहती है। इसीलिए हम वो इमोशनली फुलफिल्ड हम फील नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अच्छा कीजिए। भाग्य देखिए हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है, लेकिन आपको उस भाग्य तो फेवर में काम कर रहा है, पर अपनी बुद्धि को भी आपको बोला जा रहा है कि सही रखना है। अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाना है, बुद्धि को सही मार्ग पे लेके जाना है। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी गई है उसका बखूबी पालन करना है। अपनी पर्सनल लाइफ में सही रहना है। प्रोफेशनल लाइफ में आप नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पर्सनली भी सही पर्सनल लाइफ में देना है। आपको ये हर्मिट की एनर्जी क्यों आई? आप अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो दिया नहीं, या फिर आपके पार्टनर वो अकेला फील कर रहे हैं। आपको डिवाइन मतलब बोलते हैं ना, मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपका लाइट दिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। शायद इस वीडियो के थ्रू, ये मुझे नहीं पता मैंने किसकी एनर्जी चैनल की है, लेकिन ये जिसकी भी एनर्जी है, यदि आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ आप संभल जाइए, क्योंकि जो आप राह पे चल रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि गलत है तो प्लीज़ अपने दिल की बात को सुनिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। और आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं, आपके गुरु रास्ता दिखा रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे भी देखिए आपके पूर्वज रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी एक स्पिरिट गाइड हैं। यहाँ पे पूर्वजों की भी बहुत बड़ी वो आ रही है। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको ये सब नहीं करना है, ये सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। एक बार और मैं क्लियर करना चाहूँगी। हाँ देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में भी यही है, मतलब यही एनर्जी है। कंफर्मेशन आ गया है। आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको लॉयल होना है। बाहर आप जितना भी ढूंढ ले, लेकिन
घर की मुर्गी दाल बराबर आपको नहीं समझनी है, चाहे वो लेडीज़ हो, देखिए ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, या तो मेल या फीमेल, किसी की भी एनर्जी है। आपको अपने पार्टनर से ही सही संबंध बनाए रखना है, आपको बाहर नहीं भटकना है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है और आपको राह दिखाया जा रहा है, आपको राह दिखाया जा रहा है, आपको चलना है उस राह पे, ठीक है। यही आप पता नहीं किसकी एनर्जी में चैनलाइज करें, पर जिसकी भी है आप समझ जाइए, सचेत हो जाइए। आपके पूर्वज मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, आपके पूर्वज भी और आपके जो भी गुरु हैं वो, उनकी भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। और आपके जो भी आराध्य देव है वो सभी आपको गाइड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चलें, इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं। एक और गाइडेंस मुझे आ रहा है, यदि आपको स्पेल वर्क करते हैं तो आप बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ख़राब होगा उसका जो भी आप स्पेल वर्क किसी पे यदि कराते हैं, देखिए जिसकी भी एनर्जी क्या छोड़ रही है, यदि कराते हैं तो आप बंद कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। इसीलिए आप, ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। अब ये किसकी एनर्जी है आप देख लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे चंद्र का कार्ड आया है, आपका मूड ख़राब है, मूड ख़राब, इसीलिए यहाँ पे देखिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन की फीलिंग आ रही है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको निभा नहीं रहे हैं सही ढंग से, आप गलत, मतलब बोलते हैं ना, या तो आप काम के प्रति बहुत, देखिए यहाँ पे 2 एनर्जी आ रही है, आप काम के प्रति या तो बहुत फोकस्ड है, और नहीं तो आप परिवार को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप थर्ड पार्टी इशू है आपके लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में रोड़े अटका रहा है आपके रिश्तों के बीच में, जिसके चलते ये एनर्जी आ रही है। तीसरी, आप खुद ये सब चीज़ में इन्वॉल्व है, स्पेल वर्क किसी पे करवा रहे हैं। तो इस तरीके की यदि एनर्जी आपके पूर्वज की और ईश्वर की, आपके गुरु की गाइडेंस है, यदि आपके गुरु हैं और आराध्य देव, यदि गुरु नहीं है तो आपके आराध्य देव ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ये सब संभल जाना है, इसको एक वार्निंग साइन लेके चलिए। आप बोलते हैं ना, आप जो है, हो सकता है आपको एंग्जाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक, ये सब कुछ आ रहे हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना, इंसान जब 2 राहे पे चलता है तो उसके अंदर, या फिर कुछ गलत काम करता है तो उसके अंदर ये सब चीज़ आएंगे ही आएंगे। उसको पैनिक अटैक भी आएगा, उसको एंग्जाइटी भी होगा, उसको फोबिया भी होगा, गलत राह पे चलेंगे तो ये सब कुछ जलाता है, ये पाप है ना, इसीलिए जलाने लगता है हम लोगों को। इसीलिए सब कर्म नहीं करना चाहिए कभी किसी की। जिसकी भी एनर्जी है, देखिए आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। तो आपको चांद को, अपने मून को मजबूत करना है। यहाँ पे भी देखिए मून की एनर्जी आ रही है, देखिए कितना ये पूरा, जिसकी भी एनर्जी है ना, पूरी कंफर्मेशन के साथ ईश्वर बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। द मून की यहाँ पे एनर्जी आई है, ये भी चंद्र की एनर्जी आई है, आपका मून इफेक्टेड है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, पैनिक अटैक आते होंगे आपको, ऐसी में मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही है कि आपको पैनिक अटैक आते होंगे। क्यों आते हैं पता है? क्योंकि आप गलत राह पे चल रहे हैं, आपको सही राह पे चलने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो के से गाइड किया जा रहा है कि आपको ईश्वर की शरण में लेनी चाहिए और सही का राह अपनाना चाहिए, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पे वरुण देव का भी कार्ड है। यहाँ पे जैसे कि मुझे एनर्जी आ रही है, ओके, यहाँ पे देखिए इस कार्ड को यदि मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे इनकी दो यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे लेडी दिख रही होगी आपको, देख रहे हैं, है ना। मतलब आपका कुछ ना कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, ठीक है। आपको 2 राहे पे नहीं चलना है। आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि आपको इस राह को छोड़ देना है, आपको नहीं चलना है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। प्लीज़ आप अपने रास्ते को बदल दीजिए। यदि आप ऐसे रास्ते पे हैं तो आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब ख़त्म हो जाएगा आपका। क्योंकि जब हमारे से कुछ गलती होती है ना, जब हमारे से कुछ पाप बन जाता है,
तो देखिए दुनिया से हम कितना भी मुँह मतलब छुपा लें, बट हमारी अंतरात्मा तो देखिए जानती है, हमारा ईश्वर जानता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। और ऐसा इंसान जो दो राहे पे खड़ा रहता है, गलत काम करता है, और तो उसको कभी भी चैन नहीं मिलता है, वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा स्ट्रेस में जीता है वो, हमेशा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया, हो सकता है रात में आपको बार बार नींद खुलता हो, डिप्रेशन में आप जा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अरे जो आपके पास है उस पे तो ध्यान दीजिए, आप क्यों बाहर भटक रहे हैं? जितना ईश्वर ने दिया है आप उसको तो कीजिए, आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप क्यों सोचते हैं कि जो बाहर मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको सही राह दिखाया जा रहा है। ये जो पता नहीं ये जिसके लिए भी देखिए एनर्जी आई है, आपके पूर्वज, आपके मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि देखिए इस कार्ड में जब आप देखेंगे यहाँ से एक ओल्ड मैन देख रहा है यहाँ पे आपके, आप क्या कर रहे हो सब देख रहा है और आपको गाइड कर रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसीलिए प्लीज़, या फिर आपके गुरु भी हो सकते हैं, ये स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं जो कि हमको हर मोमेंट पे राह दिखाते रहते हैं, हमको सही राह दिखाते रहते हैं कि बेटा या बेटी भटक मत, तो भटक मत, जो रास्ता अपनाया है बहुत गलत है, तो प्लीज़ संभल जाइए, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कभी भी बुराई का देखिए अंजाम, बुरे कर्म का अच्छा कभी नहीं होता है। इसीलिए सही का राह अपनाइए, सही के राह भी अपना के यदि आपको 2 रोटी भी नसीब हो जाए तो बहुत है, लेकिन गलत के राह अपना के यदि आपको बोलते हैं ना लंका भी मिल जाए तो बहुत बुरा चीज़ है। रावण ने तो लंका को खड़ा किया था ना गलत कर्म करके, क्या हुआ लास्ट में? इसीलिए आप सही के राह पे चलिए, सही के दो राहे पे खड़े मत होइए। देखिए ये जिसके लिए वीडियो है, प्लीज़ आप, मैं कंफर्मेशन देने तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मैं कंफर्म करने नहीं बोलूँगी कि किसकी एनर्जी है, बट आपको यदि आप तक ये वीडियो जाती है तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा कि आपके पूर्वज आपको गाइड कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, और जो भी आप यदि कोई आराध्य देव को मानते हैं तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पूर्वजों की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़। और यदि आपका कोई ऐसा नहीं है, आप कोई आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप हो सकता है कि काम पे बहुत ध्यान देते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तभी आपका सब कुछ सही रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। आप किस धन के पीछे भाग रहे हैं या किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ तो आपके पास है, इनकी ब्लेसिंग से आपके लाइफ में सब वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पारिवारिक ज़िंदगी अच्छा बनेगा। जो आपके पास बोलते हैं ना, जो पास है वो उसी को खास समझिए, जो मतलब बोलते हैं ना, जो आपके पास है उसी को अच्छा समझिए, वही प्रीसियस है, जो दिया है भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, उसी में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, अच्छा कीजिए, आप अच्छा करेंगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग है आपके, पर आप अपने कर्म को मत बिगाड़िए ये सब भी करके, ये सब काम करके, ठीक है? और यहाँ पे यदि छुपा हुआ है कुछ ऐसा चीज़ आपके ऊपर, आप छुपा हुआ है, या तो आप कुछ से किसी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो छुपा हुआ है, समाज को नहीं दिख रहा है, बट तो यही बोला जा रहा है, या फिर आप यदि कोई स्पेल वर्क में इन्वॉल्व है तो भी आप छोड़ दीजिए, इस चीज़ को बताया जा रहा है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये भी वार्न किया जा रहा है। प्लीज़, आपको बोला जा रहा है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मुझे एनर्जी आज चैनल हुई है वही मैं आपको बता रही हूँ। और आपके परिवार को देखिए यहाँ पे जो आपके पास है ना उसी में आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। आपको शांति की तरफ ले जाया जा रहा है, कुछ ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है, आपको अच्छे पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाया जा रहा है। आप अपने पीस को मत बिगाड़िए गलत कर्म करके, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे, देखिए आपसे जितना रेजोनेट हो, क्योंकि देखिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इतने लोग देखते हैं, है कि नहीं है? अब किसकी एनर्जी है वो देखिए आप अच्छे से जानते होंगे, जिसकी भी एनर्जी है आपको बोला जा रहा है कि आपको संभल जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।